औरंगजेब पूरे देश में केवल औरंगजेब का नाम ले रही है। भाजपा से उत्तर प्रदेश में पूछिए कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, एक अधिकारी का घर जलाया जा रहा है, पत्रकार की हत्या हो रही है, लगातार हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। जवाब क्या है? औरंगजेब। पूछिए कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या जवाब है? औरंगजेब। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, क्या जवाब है? औरंगजेब। महंगाई बढ़ी हुई है, क्या जवाब है? औरंगजेब। तो भारतीय जनता पार्टी वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए औरंगजेब 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 कर रही है। और समाजवादी पार्टी पीडीए 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 कह रही है कि पीडीए को उनका हक अधिकार कब मिलेगा, उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, किसानों को उनका हक कब मिलेगा, नौजवानों को उनका हक कब मिलेगा। इन सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की बात कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने एक और बात कही, उन्होंने कहा हम विरासत हैं, हमारा गौरव विरासत से जुड़ता है, विरासत विकास से जुड़ती है। देखिए, हमारी विरासत आज का नौजवान है, जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। देश की तरक्की कैसे करेगा? उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे कैसे बढ़ेगा? जब किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को फसल का दाम मिलेगा, नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा, महंगाई कम होगी, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए रोज नहीं कुआं खोद के पानी पी रहे होंगे, उनके पास रोजगार होगा। रोजगार और जीविका में बड़ा फर्क होता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भाजपा खुद कहती है कि वो 15 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। इन सब मुद्दों पे जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो इधर उधर की बात कर रही है, औरंगजेब की बात कर रही। हम उनको फिर से याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने जो जनता से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ। आरएसएस के सुनील अंबेकर के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा वही लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, वही लोग आग लगाते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था कि एक धर्मस्थल के नीचे दूसरा धर्मस्थल क्यों खोजना, तो वो मुद्दा किसने उठाया था? भारतीय जनता पार्टी। आज भी उन मुद्दों को कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आज भी मंदिर मस्जिद की बात कौन कर रहा है? औरंगजेब की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन की स्क्रिप्ट है कि पहले कोई बयान देता है, फिर उस पर दूसरा बयान आता है, फिर दूसरा बयान आता है, फिर कोई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सोच वो समाज को बांटने वाली है, और यही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि कोई नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी किस तरह का परिसीमन करेगी। क्या आपने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है? पहले सरकार को जनगणना करानी चाहिए और फिर जातीय जनगणना करानी। देखिए, बिल्कुल जाति पहले जनगणना होनी चाहिए, फिर जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई, एडवांस बूथ कैप्चरिंग हुई। महाराष्ट्र में किस तरीके से वोटर्स को लेके जो विवाद है वो आज भी जारी है। इसलिए जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी लोगों का भरोसा वो कम हुआ है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जनता का भरोसा इलेक्शन कमीशन में कायम रहे। इसलिए निष्पक्ष तरीके से लोगों की राय लेके परिसीमन होना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि तमिलनाडु के साथ खड़े हुए हम समाजवादी लोग तमिलनाडु के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जब ये बात कही जाती है जातीय जनगणना या जनगणना की, उस पर तब आप इस बात को भूल जाते हैं। नहीं, सवाल ये है कि समाजवादियों को तो कभी दिल्ली में मौका मिला नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी नहीं, और कांग्रेस की अगर जिम्मेदारी थी तो कांग्रेस ने उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था। और आप इस बात को कहके कि कांग्रेस ने किसी काम को नहीं किया, तो भाजपा तो कहती थी कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे? तो इन सवालों का जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। आपने ही तो वादा किया था बेरोजगारी कम करने का, महंगाई कम करने का, तो अब जनता ने आपको मौका दिया। अब जब जनता ने मौका दिया है, जनता सवाल पूछ रही है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था। कांग्रेस ने नहीं किया था, इसीलिए भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा ने नहीं किया है, इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है, भाजपा को हटाना चाहती है।